रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़य्यिनू मजालिसकुम, ज़य्यिनू मजालिसकुम, अपनी मजालिस को सजाओ, आरास्ता करो। या रसूलल्लाह किससे? फरमाया सलावातिकुम अलैया, मुझ पर अपने दुरूद भेजकर अपनी मजालिस को, अपनी महाफिल को, अपने प्रोग्रामों को और अपनी तकरीबात को, अपने फंक्शंस को तुम मुझ पर दुरूद भेजने के साथ क्या करो? सजा दो, आरास्ता करो। यानी महफिलें सजती ही तब है जब उसमें दुरूद पाक पढ़ा जाता है। प्रोग्राम्स उसी वक्त पर आरास्ता होते हैं जब उनमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा जाता है। और जिस महफिल में, जिस प्रोग्राम में, जिस मजलिस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गोया दुरूद नहीं भेजा जाता, तो यूं समझ लीजिए कि वो मकबूल नहीं है। ठीक है बेटा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने से महफिलें सजती हैं, आरास्ता होती हैं, और फिर दुरूद पाक उन महाफिल की, उन मजालिस की मकबूलियत के लिए भी सनद है। हत्ता के मजालिस तो रही मजालिस, महाफिल तो नहीं महाफिल जी। एक लंबा पीरियड होता है, लंबा वक्फा चाहिए, लंबी टाइमिंग चाहिए, तो एक खासा वक्त दरकार है। अगर आप दुरूद पढ़ते हैं ना, अगर आप दुआ मांगते हैं, फकत अपने लिए दुआ मांगते हैं और अल्लाह से कुछ मांगते हैं, अल्लाह से कुछ मांगने की आप सबील करते हैं कि अल्लाह मुझे कोई चीज दे दे, मुझे इनायत फरमा दे, मुझे फलां चीज चाहिए, मुझे फलां चीज चाहिए, उसके लिए भी अल्लाह के रसूल का हुक्म समात फरमा ले कि कोई दुआ उस वक्त तक कबूल नहीं की जाती जब तक के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक नहीं पढ़ा जाता। दुआएं भी जमीनों आसमान के दरमियान मुअल्लक रहती हैं, लटकती रहती हैं, ऊपर नहीं जाती। फरिश्ते उसे ऊपर लेकर नहीं चढ़ते ता वक्ते के मुस्तफा पर दुरूद पढ़ लिया जाए। और जैसे ही उन दुआओं के आगे पीछे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ा जाता है तो वो दुआएं मकबूल बारगाहे इला हो जाती हैं। अब दुआ करने का तरीका क्या है? दुआ करने का तरीका यह है कि आप यूं कहें, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अल्लाह की तारीफ भी हो गई। दुआ की इब्तिदा में रब की तारीफ चाहिए, उसके बाद मुस्तफा पर दुरूद चाहिए, फिर आप रब से कुछ मांगे, और जो भी मांगे फिर उसका इख्तिताम है, उसकी इंतहा है, काम खत्म हो रहा है, दुआ अब खत्म हो रही है, तो इख्तिताम दुआ पर क्या करें? इख्तिताम दुआ पर भी आप दुरूद पाक पढ़ दें। अब उस दुआ के आगे पीछे आ गया दुरूद। अब फरिश्ते जब अल्लाह की बारगाह में लेके चढ़ते हैं ना, तो एक दूसरे से बातें करते जाते हैं, वो इसे क्यों पीछे रखें, इसको क्यों मुअख्खर रखें, इसे क्यों यहां छोड़ जाएं, इसे लेकर चलो, क्यों? इसको दुरूद पाक की मोहर लग गई है, इस पर दुरूद पाक की मोहर लग गई है। यूं कह लीजिए कि दुरूद पाक उसके लिए कबूलियत का एक इंदिया होता है, कबूलियत का एक पैगाम होता है। और इसलिए अल्लाह करीम जल्ला वाला भी फरमाता है, मेरे महबूब पर सुबह शाम नहीं, कोई वक्त मुकर्रर और मुक़य्यद नहीं किया। इसमें देख ले आप, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। इसमें कोई वक्त मुक़य्यद और मुकर्रर और मुतअय्यन नहीं किया। ऐसा नहीं कहा कि सुबह भेजोगे तो रब की जो सुन्नत जारिया है उस पर अमल हो जाएगा, या शाम भेजोगे तो अल्लाह के हुक्म पर अमल हो जाएगा। अल्लाह ने कोई वक्त मुकर्रर नहीं किया, इसमें भी वुसअत रखी। फरमाया मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम पर जब भी दुरूद भेजोगे, जब भी सलाम भेजोगे, अल्लाह कबूल फरमाएगा।